शीतल भाई, जिस तरीके से वोटिंग पड़ी है, उसको आपका नजरिया क्या है इस पे? देखिए, ये जो चरण था ये बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। पिछली बार बीजेपी को 71 सीट मिली थी इस चरण में, अकेले बीजेपी को 71, यानी उनके जब टोटल 303 जो सीट थी उसकी लगभग एक चौथाई सीट उनको इसी चरण में मिल गई थी। उसकी वजह यह है कि पूरा गुजरात, जिसमें सब की सब सीटें उनकी थी, पिछली बार तो उनकी मध्य प्रदेश में भी एक सीट छोड़ के सब की सब थी, छत्तीसगढ़ में भी 2 सीट छोड़ के सब की सब थी। तो इस तरह से उनके इन राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका हुआ था, और बंगाल में भी उनका इस एरिया में जो था पेनिट्रेशन हुआ था, इस बार उनको एक सीट इसमें से भी मिली थी पिछली बार। तो ये उनका बहुत अच्छा, और उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ही था। जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें इस बार गई हैं उसमें 2 छोड़ के यानी 8 सीटें उनको मिली थी। तो ये चरण इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसी सूचनाएं सब जगह से आ रही हैं, मैं अपने को भी उत्तर प्रदेश तक सीमित इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से मेहमान जो है वो विभिन्न जगहों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखेंगे। जिन 10 सीटों पे आज हुआ है मतदान, इनमें जो सूचनाएं विभिन्न पत्रकारों से जो क्षेत्रीय स्तर पर वहाँ इसको कवर कर रहे थे उनसे बातचीत में, और अन्य बहुत सारे लोग जो मतलब इलेक्शन में एग्जिट पोल वगैरह को कवर करते हैं, उनके हिसाब से भाजपा और जो महागठबंधन है, इन दोनों के यानी एनडीए और इंडिया, इन दोनों के पास 2-2 सीटें तो ऐसी हैं जिनको ये दोनों श्योर समझते हैं और वो मिल रही। आगरा और हाथरस बीजेपी को मिल रही है, और संभल और मैनपुरी महागठबंधन को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद जो सीटें हैं उसमें आंवला और आपको ये क्या नाम, फिरोजाबाद और बदायूं, इन 3 सीटों पर बड़ी क्लोज फाइट है। इसमें फेवरेबल मानी जा रही है महागठबंधन। जिन पे थोड़ी कमजोर फाइट की बात हो रही है, लेकिन फाइट है वो है बरेली और फतेहपुर सीकरी और एटा। इनमें कमजोर फाइट मानी जा रही है कि शायद इसमें झुकाव बीजेपी की ओर हो सकता है। तो ये इस चुनाव के बारे में बहुत तरह से जो सूचनाएं हम लोगों के पास दिन भर आई हैं, उससे ऐसा लग रहा है। तो ये चीज बीजेपी के खिलाफ जाती हुई और महागठबंधन के पक्ष में एक हद तक झुकती हुई नजर आ रही है कि पिछली बार जो भी महागठबंधन की जगह जो भी लोग थे, एक गठबंधन तब भी था बीएसपी के साथ, उनकी जो स्थिति थी उससे इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वालों की स्थिति बेहतर होने जा रही है, ऐसी संभावनाएं हैं। पहले दूसरे तीसरे चरण में अब कुल 26 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में हो गया है। इन 26 सीटों में औसतन ये आकलन लोग कर पा रहे हैं कि कम से कम 12 सीटें महागठबंधन के हिस्से में जरूर आ रही हैं। तो इस तरह से उनके पास जो कुल 16 सीटें पिछली बार विपक्ष में थी, जिसमें से 2 बाई इलेक्शन में वो बाद में हार भी गए थे, यानी 14 ही बची थी, उस लिहाज से अभी 80 में से सिर्फ 26 सीटों के चुनाव में 12 सीटों पर महागठबंधन सफलता की ओर पहुंचता नजर आ रहा है कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दौर में जो 54 सीटें बची हैं उनमें निश्चित तौर पर पिछली बार से यानी 2019 के आंकड़े से फेरबदल होना एकदम तय है। अब वो फेरबदल 10 सीट का होता है, 5 सीट का होता है, 2 सीट का होता है या 15 सीट का होता है, ये हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल का मेरा तखमीना ये है। देखिए शीतल जी, मैं आज बताऊं कि कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ा जिनके बारे में कहा जा रहा कि वो सरकार के बड़े करीब लोग हैं और उनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि भाई बड़ा फंसा हुआ है मामला। तो मुझे लगा कि आप लोग तो, अगर मैं ये कह देता तो आप लोग तो मुझे बड़ी गालियां देते। अब आप लोग कह रहे तो मैं क्या बोले, कैमरे पे नहीं बोल सकता ये बात। मैंने कहा चलिए आपकी जैसी इच्छा हो, आप जैसा समझते हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।